दिन संख्या 224 प्रथम करिन्थिय 1 पर्व 1 पद ठारू 6 पर्व तार शेष पद पर्यंत। प्रथम करिन्थिय 1 पर्व। पाउल ईश्वरଙ୍କ इच्छारे ख्रीष्ट जेसुंकर जने प्रेरित आउ भ्राता तिमोथी करिन्थरे थिबा ईश्वरଙ୍କ मंडली पुणी समुदाय आखायारे थिबा समस्त साधुଙ୍କ निकटकू पत्र लिखुअछंती। आम्भमानक पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भमानक प्रति हेउ। आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ईश्वर और पिता धन्य, से दयामय पिता और समस्त सांत्वनादाता ईश्वर। ईश्वरଙ୍କ द्वारा जो सांत्वना रे आम्भे माने सांत्वना प्राप्त हेउअछु, सही सांत्वना द्वारा जेपरी समस्त प्रकार क्लेश भोग करुथुबा लोकमानंकु सांत्वना देई पारु, एथिपाई से आम्भमानंको समस्त क्लेशरे आम्भमानंकु सांत्वना प्रदान करन्ते। कारण ख्रीष्टଙ୍କ सकाशे आम्भमानंको दुख भोग जेपरी प्रचुर, सही परी ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आम्भमानंकर सांत्वना मध्य प्रचुर। किंतु आम्भे माने दुख भोग कले ताहा तुम्भमानंकर सांत्वना और परित्राण निमंते, किंबा आम्भे माने सांत्वना प्राप्त हेले ताहा तुम्भमानंकर सांत्वना निमंते। आम्भे माने जो प्रकार दुख भोग करू, सही प्रकार दुख भोग धैर्य सहित सहय करिबारे सही सांत्वना कार्य साधन करुअछि। आउ तुम्भमानंक विषय रे आम्भमानंक भरोसा अटल, जेणु तुम्भे माने जेपरी दुख भोगर सहभागी, सही परी मध्य सांत्वनार जे सहभागी अट, यह आम्भे माने जानू। कारण हे भाई माने, आसिया रे आम्भमानंको उपरे घटिथिबा क्लेश संबंध रे तुम्भे माने जे अज्ञ थाओ, यह आम्भमानंकर इच्छा नुहे। आम्भे माने आम्भमानंको शक्तिरु अतिरिक्त रूपे भारग्रस्त होइथिलु, एपरिकी जीवनर आशा मध्य परित्याग करिथिलु। हाँ, आम्भे माने मृत्यु रे समर्पित होइअछु बोली निज निज मनरे बोध पाइथिलु। जेपरी आम्भे माने अपना अपना उपरे निर्भर न देई, बरं जो ईश्वर मृतमानंकु उठांती ताहांको उपरे निर्भर करू। से आम्भमानंकु एपरी भयानक मृत्युरु उद्धार कले और उद्धार करिबे, पुणी से जे भविष्यत्रे सुधा उद्धार करिबे, ताहांको ठारे आम्भमानंकर एही भरोसा अछि। तुम्भे माने तो मध्य जोग देई प्रार्थना रे आम्भमानंकर उपकार करुअछ। जेपरी आम्भमानंकु जो अनुग्रह दान दत्त होइअछि, सेथि निमंते अनेकंक मुखरु आम्भमानंक सकाशे बहुल धन्यवाद दिया जाए। जगतरे विशेषतः तुम्भमानंक प्रति आम्भे माने सांसारिक ज्ञान रे आचरण न करी, बरं ईश्वरंक अनुग्रह रे ताहांक पवित्र और सरल भाव अनुसारे आचरण करिथिलु बोली आम्भमानंकर विवेक जे साक्ष्य देउअछि, एहा आम्भमानंक दर्पर विषय। कारण तुम्भे माने जहा जहा पाठ करी बुझी पारो, सही सबु बिना आम्भे माने तुम्भमानंक निकटकू आउ किछि लेखु नाहु। पुणी आम्भमानंक प्रभु जीशुंक दिनरे तुम्भे माने जे प्रकारे आम्भमानंक दर्पर कारण, सही प्रकारे आम्भे माने जे तुम्भमानंक दर्पर कारण, यह तुम्भे माने जेपरी आम्भमानंक विषय रे आंशिक भावरे बुझिअछ, सेपरी शेष पर्यंत बुझुथिबो बोली मु भरोसा करुअछि। आउ तुम्भे माने जेपरी द्वितीय थर अनुग्रह लाभ करि पारो, पुणी तुम्भमानंक निकट देई माकिदोनिया को जाई और पुनर्बार माकिदोनिया रु तुम्भमानंक निकट को आसी तुम्भमानंक साहाय्य रे जिहुदा प्रदेश को यात्रा करिपारे, एथिपाई मु सही विश्वास रे प्रथम रे तुम्भमानंक निकट को जीवा पाई इच्छा करुथिली। तेबे एही प्रकार इच्छा करिबारे मु कोन लघु भावरे आचरण करिथिली, अबा मु जहा संकल्प करिथाए ताहा कोन सांसारिक भावरे करिथाए, जे मोहर कथा हाँ और ना उभय हुए। किंतु ईश्वर विश्वास्य, एणु तुम्भमानंक प्रति आम्भमानंक वाक्य हाँ और ना हुए नाही। कारण ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट जीशु जे आम्भमानंक द्वारा अर्थात मो द्वारा
एवं सिलवान और तिमोथी द्वारा तुम्भमानक मध्य प्रचारित हेले से हाँ और ना होई नाहांती बरं ताहांक ठारे हाँ होइअछि। जेणु ईश्वरंकर जेते प्रतिज्ञा से समस्तर हाँ ताहांक ठारे अछि। एथि सकाशे मध्य ताहांक द्वारा ईश्वरंक गौरव उद्देश्य रे आम्भे माने आमेन कहि थाउ। पुणी जे आम्भमानंकु तुम्भमानंक सहित ख्रीष्टंक ठारे स्थिर करंती पुणी आम्भमानंकु अभिषेक करियछंती से ईश्वर। से मध्य आम्भमानंकु मुद्रांकित करियछंती और आम्भमानंक हृदय रे पवित्र आत्मांकु बइना स्वरूपे दान करियछंती। किंतु मु ईश्वरंकु साक्षी मानी मो प्राणर शपथ करूअछि जे तुम्भमानंक प्रति दया बही मु करिन्थकु पुनर्बार जाई नाही। तुम्भमानंक विश्वास उपरे जे आम्भमानंकर प्रभुत्व अछि ताहा नुहे बरं तुम्भमानंकर आनंद निमंते तुम्भमानंकर सहकार्यकारी अटु। जेणु विश्वास रे तुम्भे माने स्थिर होई रहिअछ। द्वितीय कोरिन्थियो 2 पर्व। मात्र तुम्भमानंक निकटकु मोहर जीवा जेपरि पुनर्बार दुःखजनक न हुए एहा मु मनरे स्थिर कली। जेणु मु जदि तुम्भमानंकु दुःख दिए तेबे जाहाकु मु दुःख दिए ताहा छड़ा आउ किए मते आनंद देव। पुणी जेउ मानंक ठारू मोहर आनंद पाइबा उचित सेमानंक ठारू मु आसी जेपरि दुःख न पाए एथि निमंते मु एही कथा लिखिथिली। जेणु मोहर आनंद रे जे तुम्भमानंकर आनंद एहा तुम्भ समस्तंक विषय रे मोहर विश्वास। कारण बहुत क्लेश और हृदयर वेदना रे बहु अश्रुपात सहित मु तुम्भमानंकु लिखिथिली जेपरि तुम्भे माने दुखित हुओ एपरि नुहे मात्र तुम्भमानंक प्रति मोहर जे अधिक प्रचुर प्रेम अछि एहा जेपरि तुम्भे माने ज्ञात हुओ। किंतु जदि केही दुख देई अछि से मते दुख देई नाही मात्र केतेक परिमाण रे मु अधिक कठिन हेबाकू इच्छा करू नाही तुम्भ समस्तंकु दुख देई अछि। अधिकांशंक द्वारा एपरि लोक जो शास्ति पाई अछि ताहा पक्षरे ताहा यथेष्ट। एणु काले एपरि लोक अतिरिक्त दुखरे बुड़ी जाए एथिपाई तुम्भे माने ताहाकु बरं क्षमा कर और सांत्वना दियो। अतएव ताहा प्रति प्रेम व्यवहार स्थापन करिबाकू मु तुम्भ मानकु अनुरोध करूअछि। कारण तुम्भे माने समस्त विषय रे जे बाध्य अट तुम्भ मानक विषय रे सेथिर प्रमाण जेपरि मु पाए एही उद्देश्य रे मध्य लिखिथिली। किंतु तुम्भे माने जाहार किछि क्षमा कर मु मध्य ताहाकु क्षमा करे। कारण मु जदि किछि क्षमा करिअछि तेबे जाहा क्षमा करिअछि ताहा ख्रीष्टंक साक्षात रे तुम्भ मानक सकाशे क्षमा करिअछि जेपरि शयतान आम्भ मानकर अपकार करिबाकू सुजोग प्राप्त न हुए। कारण आम्भे माने तार समस्त कल्पना संबंध रे अज्ञ नहु। पुणी ख्रीष्टंक सुसमाचार प्रचार करिबा पाई मु त्रयाकू आसिला उतारे प्रभुंक कार्य निमंते सुजोग रूप द्वार मुक्त हेले हैं मोहर भाई तीतसंकु न देखि आत्मारे शांति न पाइबारु सेमानंक ठारू विदाय घेनी माकिदोनिया को प्रस्थान कली। किंतु ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ से सबु बेले आंभ मानंकु घेनी ख्रीष्टंक ठारे विजय यात्रा करूअछंती आउ सबु स्थान रे ताहांक ज्ञान रूप सुबास आंभ मानंक द्वारा प्रकाश करूअछंती। कारण परित्राण पाउथिबा और विनाश हेउथिबा लोकमानंक मध्यरे आंभे माने ईश्वरंक दृष्टि रे ख्रीष्टंकर सुगंध स्वरूप। एक पक्षर लोकंक प्रति मृत्युदायक और अन्य पक्षरे लोकंक प्रति जीवनदायक सुबास स्वरूप। आउ एही समस्त निमंते किए समर्थ? सेही अनेक लोक जेपरि ईश्वरंक वाक्य विकृत करंती आंभे माने तो सेमानंक परि करुनाहु। किंतु सरल भावरे ईश्वरंक आदेश क्रमे ताहांक साक्षात रे आंभे माने ख्रीष्टंक ठारे थाई कथा कहुअछु। द्वितीय कोरिन्थियो
3 पर्व आंभे माने कि पुनर्बार आत्म प्रशंसा करने को आरंभ करुअछु किंबा काहारी काहारी परी कौन तुम्भमानक निकट को बा तुम्भमानक निकटरू आंभ मानकर प्रशंसा पत्र आवश्यक। तुम्भे माने तो आंभ मानक हृदय रे लिखित एवं समस्त लोकों को ज्ञात और पठित आंभ मानक पत्र स्वरूप पुणी तुम्भे माने जे आंभ मानक सेवारे लिखित ख्रीष्टों को पत्र स्वरूप यह प्रकाश पाउछि ताहा काली रे लिखित नुहे मात्र जीवंत ईश्वर आत्मा द्वारा लिखित प्रस्तर फल करे नुहे मात्र मांसमय हृदय रूप फल करे आ ख्रीष्टों द्वारा ईश्वर उपरे निर्भर रखी आंभ मानकर एही प्रकार विश्वास अछि। आंभे माने जे निज ठारू किछि उद्भावन करने समर्थ एपरि नुहे मात्र आंभ मानकर सामर्थ्य ईश्वर ठारू से तो आंभ मानकु अक्षरर सेवक करि नाहांती मात्र आत्मांक अर्थात नूतन नियमर सेवक हेबाकू सामर्थ्य देई अछंती कारण अक्षर मृत्युदायक मात्र आत्मा जीवनदायक। आउ जदि अक्षर रे प्रस्तर उपरे खोदित मृत्युदायक व्यवस्थार सेवा कार्य एपरी गौरव रे प्रकाशित होइथिला जे इस्राएल संतान माने मशांक मुखर क्षणस्थायी तेज सकाशे ताहांक मुख प्रति स्थिर दृष्टि चाहि पारिले नाही तेबे आत्मिक सेवा कार्य केते अधिक गौरवयुक्त न हेबो। कारण जदि दंडाज्ञार सेवा कार्य गौरवयुक्त तेबे धार्मिकतार सेवा कार्य बरं आहुरी अधिक गौरवयुक्त। जेणु जहा गौरवयुक्त होइथिला ताहा सेथिरु अति अधिक गौरवयुक्त विषय रे तुलना रे गौरवहीन होइअछि। कारण जदि क्षणस्थायी विषय गौरवयुक्त हैला तेबे चिरस्थायी विषय आहुरी अधिक गौरव रे अवस्थित। अतएव एही प्रकार भरोसा प्राप्त होई आंभे माने अति साहसिक अटु। आउ इस्राएल संतान माने जेपरी सही क्षणस्थायी गौरव लोप पाउथुबा दृश्य प्रति स्थिर दृष्टि न करंती सेथिपाई मोशा जे प्रकारे आपणा मुखरे आवरण देउथिले आंभे माने से प्रकार करुनाहु किंतु सेमानंकर ज्ञान चक्षु जड़ीभूत होइअछि। कारण आज पर्यंत पुरातन नियम पाठ समय रे सही आवरण पूर्व परी रहिअछि आ ख्रीष्टंक ठारे सही आवरण जे लोप हेउछि एहा प्रकाश पाउनाही। मात्र आज पर्यंत मशांकर व्यवस्था पाठ करा जिबा समय रे सेमानक हृदय आवरण रे आच्छादित थाए किंतु प्रभुंक प्रति फेरिले सही आवरण अपसारित हुए। प्रभु आत्मा अटंती आउ जेउठारे प्रभुंक आत्मा सेठारे स्वाधीनता किंतु आंभे माने समस्ते अनाच्छादित मुखरे दर्पण रे देखिबा परी प्रभुंक गौरव देखु देखु गौरवयुक्त अवस्थारू अधिक गौरवयुक्त अवस्था प्राप्त होई ताहांक सही मूर्ति रे परिवर्तित हेउअछु। जेणु प्रभु जे कि आत्मा ताहांक ठारू एही सबु हेउअछि। द्वितीय कोरिन्थियो 4 पर्व अतएव आंभे माने अनुग्रह प्राप्त होई एही सेवक पद पाइबारु साहसहीन नहु मात्र आंभे माने लज्जाजनक गुप्त विषय सबु परित्याग करियछु। एणु आंभे माने धूर्ततारे आचरण करुनाहु अबा ईश्वर को वाक्य छल रे व्यवहार करुनाहु किंतु सत्य प्रकाश द्वारा ईश्वर को साक्षात रे प्रत्येक मनुष्यर विवेक निकट रे अपना अपना को योग्य देखाउछु। किंतु यद्यपि आंभमान को सुसमाचार आच्छादित थाए ताहा विनाश प्राप्त मानक पक्षरे आच्छादित। ईश्वर को प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांको गौरवमय सुसमाचारर आलोक जेपरी एही प्रकार लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमंते एही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करियछि। कारण आंभे माने अपना अपना को प्रचार करुनाहु मात्र ख्रीष्ट जीशु जे प्रभु पुणी जीशुंक सकाशे आंभे माने जे तुम्भ मानकर सेवक एहा प्रचार करू।
जेणु अंधकारु दीप्ति प्रकाश पाऊ बोली आज्ञा देइथिले जेउ ईश्वर से ख्रीष्टों मुखरे प्रकाशित ईश्वर गौरवमय ज्ञानर आलोक देखाइबा निमंते आम्भमानक हृदय आलोक प्रकाश करियछंती। मात्र महाशक्ति जे ईश्वरंकर पुणी ताहा जे आम्भमानक ठारू उत्पन्न नुहे यह जेपरि प्रकाश पाए एथि निमंते आम्भे माने एही धन मृत्तिका पात्र रे पाइयछु। आम्भे माने सर्व प्रकारे क्लेश भोग करुअछु तथापि अवरोध नहु, हतबुद्धि हेउअछु तथापि निराश नहु, ताड़ना प्राप्त हेउअछु तथापि परित्यक्त नहु, अधपतित हेउअछु तथापि विनष्ट नहु। आम्भे माने सर्वदा प्रभुंक मृत्यु भोग शरीर रे अनुभव करुअछु जेपरि यीशुंक जीवन मध्य आम्भमानक शरीर रे प्रकाशित हुए। कारण यीशुंक जीवन जेपरि आम्भमानक मर्त्य शरीर रे प्रकाशित हुए एथिपाई आम्भे माने जीवित हेले हैं सर्वदा यीशुंक सकाशे मृत्यु मुखरे समर्पित हेउछु। एही प्रकारे आम्भमानक ठारे मृत्यु किंतु तुम्भमानक ठारे जीवन कार्य साधन करुअछि। मु विश्वास कली एणु कथा कहिली। एही लिखित वाक्य अनुसारे सेही विश्वास जनक आत्मा पाइथिबारु आम्भे माने मध्य विश्वास करू एणु मध्य कथा कहू। कारण आम्भे माने जानू प्रभु यीशुंकु जे उठाइले से आम्भमानकु मध्य यीशुंक सहित उठाइबे ओ ताहांक छामुरे तुम्भमानक सहित उपस्थित करिवे। जेणु समस्त विषय तुम्भमानक सकाशे हेउअछि जेपरि अनेक लोकंक ठारे अनुग्रह अत्यधिक वृद्धि पाई ईश्वरंक गौरवार्थे बहुल धन्यवादर कारण हुए। तेणु आम्भे माने क्लांत हेउनाहु किंतु आम्भमानकर बाह्यिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आम्भमानक आंतरिक पुरुष दिनकु दिन नूतनीकृत हेउअछि। कारण एही क्षणस्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आम्भमानक निमंते अनंत कालस्थायी महागौरव साधन करुअछि। जेणु आम्भे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करुअछु। कारण दृश्य विषय क्षण काल स्थायी किंतु अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी। द्वितीय कोरिन्थिय 5 पर्व। कारण जदि आम्भमानकर एही तंबू रूप पार्थिव गृह भांगी जाए तेबे ईश्वर कृत अहस्त निर्मित आम्भमानकर एक अनंत काल स्थायी गृह जे स्वर्ग रे अछि एहा आम्भे माने जानू। जेणु आम्भे माने तो आम्भमानक स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र रे परिहित हेबाकू एकांत इच्छा करी एही गृह रे थाउ थाउ आर्तनाद करुअछु। एही परी परिहित हेले आम्भे माने उलंग देखा जिबा नाही। कारण आम्भे माने एही तंबुरे बास करी भारग्रस्त होई आर्तनाद करुअछु। जेणु आम्भे माने जे परिच्छद त्याग करबाकू इच्छा करू ताहा नुहे मात्र जीवन जेपरि मर्त्य को ग्रास करे एथि निमंते एही परिच्छेद उपरे अन्य वस्त्र परिधान करबाकू आम्भे माने इच्छा करुअछु। आउ जे एथि निमंते आम्भमानंकु प्रस्तुत करियछंती से ईश्वर से आम्भमानंकु बयना स्वरूपे आत्मा मध्य दान करियछंती। अतएव आम्भे माने सर्वदा साहसी अटु। आउ एही शरीर रे जे पर्यंत निवास करुअछु से पर्यंत जे प्रभुंक ठारू दूर रे प्रवास करुअछु एहा जानू। कारण आम्भे माने दृश्य विषय देई जीवन जापन न करी विश्वास रे जीवन जापन करुअछु। हाँ आम्भे माने साहसी अटु आउ शरीर ठारू दूर रे बास करी बरं प्रभुंक निकट रे निवास करिबारे आम्भ मानकर अधिक संतोष। एणु मध्य निवासी हेउ बा प्रवासी हेउ ताहांक निकटरे संतोष पात्र हेबा आम्भ मानकर एकांत वासना। कारण भल हेउ बा मंद हेउ प्रत्येक जन अपना शरीर द्वारा कृत कर्मानुसारे फल पाइबा निमंते ख्रीष्टंक विचारासन छामुरे आम्भ समस्तंकु प्रकाशित हेबाकू हेबो। अतएव प्रभु विषयक भय
ज्ञात हेबारु आम्भे माने मनुष्य मानंकु मनाउछु किंतु आम्भे माने ईश्वरंको इच्छारे प्रकाशित अटु एवं तुममानंको विवेक निकटरे मध्य जे प्रकाशित अटु एहा मु आशा करे। आम्भे माने पुनर्बार तुममानंको निकटरे आत्म प्रशंसा करुनाहु किंतु जो माने आंतरिक विषय दर्प न करी बाह्य विषय दर्प करती से मानंकु जेपरि उत्तर देई पार एथि निमंते आंभ मानंको सपक्ष रे दर्प करिबा निमंते तुंभ मानंकु सुजोग देउछु। जेणु जदि आंभे माने निर्बोध ताहा ईश्वरंको निमंते किबा जदि सुबोध ताहा तुंभ मानंको निमंते कारण ख्रीष्टंको प्रेम आंभ मानंकु बशरे रखी चलाउछि। जेणु आंभे माने एही विचार करियछु जे जणे समस्तंको निमंते मृत्युभोग करिथिबारु समस्ते मृत हेले आउ से समस्तंको निमंते मृत्युभोग कले जेपरि जो माने जीवित से माने आउ अपना अपना निमंते जीवन जापन न करी बरं जे सेमानंको निमंते मृत्युभोग कले ओ उत्थित हेले ताहांको निमंते जीवन जापन करंती। अतएव आजि ठारू आंभे माने शरीर अनुसारे काहारी की जानु नाहु यद्यपि ख्रीष्टंको शरीर अनुसारे आंभे माने जानियछु तथापि एबे आउ ताहांकु सही प्रकारे जानु नाहु। एणु जदि केही ख्रीष्टंको ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होइअछि पुरातन विषय सबु लोप पाइअछि देख नूतन विषय सबु होइअछि किंतु समस्त विषय ईश्वरंको ठारू होइअछि से ख्रीष्टंको द्वारा आपणा सहित आंभ मानंकु सम्मिलित करिअछंती ओ सही सम्मिलनर सेवक पद आंभ मानंकु देइअछंती। सही सम्मिलनर वाक्य एही ईश्वर ख्रीष्टंको ठारे जगतकु आपणा सहित सम्मिलित करुथिले से जगतवासींकर अपराध गणना न करी सही सम्मिलनर वाक्य आंभ मानंक निकटरे समर्पण करिअछंती। अतएव ईश्वर आंभ मानंक द्वारा आह्वान करुथिबारु आंभे माने ख्रीष्टंको पक्षरे राजदूतर कर्म करुअछु ख्रीष्टंको पक्षरु आंभे माने निवेदन करुअछु तुम्भे माने ईश्वरंको सहित सम्मिलित हुओ जहांको ठारे पापर लेश मात्र नथिला ताहांकु से आंभ मानंको निमंते पाप स्वरूप कले जेपरि आंभे माने ताहांको द्वारा ईश्वरंकर धार्मिकता स्वरूप हेउ। द्वितीय कोरिन्थिय 6 पर्व आहुरी मध्य ईश्वरंको अनुग्रह प्राप्ति जेपरि तुम्भमानंको ठारे वृथा न हुए एथिपाई ताहांको सहित एकत्र कर्म करू करू आंभे माने निवेदन करुअछु कारण से कहंती आंभे अनुग्रहर समय तुम्भर प्रार्थना श्रवण कलु आउ परित्राणर दिन रे आंभे तुम्भर साहाय्य कलु देख एबे महा अनुग्रहर समय देख एबे परित्राणर दिन जेपरि आंभ मानंको सेवक पद निंदित न हुए सेथिपाई आंभे माने कौनसी विषय रे बाधा न देउ बरं बहु धैर्य रे क्लेश रे दुर्दशा रे संकट रे प्रहार रे कारावास रे विप्लव रे परिश्रम रे जागरण रे उपवास रे पवित्रता रे ज्ञान रे दीर्घ सहिष्णुता रे कोमल भाव रे पवित्र आत्मांक ठारे अकपट प्रेम रे सत्य वाक्य रे ईश्वरंक शक्ति रे दक्षिण और बाम हस्त रे धार्मिकतार अस्त्र शस्त्र द्वारा गौरव और अनादर द्वारा अख्याति और सुख्याति द्वारा प्रतारक तुल्य अथच सत्यवादी अपरिचित तुल्य अथच सुपरिचित मृतकल्प तुल्य अथच देख आंभे माने जीवित शक्ति प्राप्त तुल्य अथच निहत नहु दुखित तुल्य किंतु सर्वदा आनंदित दिनहीनर तुल्य किंतु अनेकंक प्रति धनवान दायक अकिंचन तुल्य अथच सर्वाधिकारी एही समस्त रे आंभे माने ईश्वरंक सेवक सदृश आपना आपना को योग्य बोली प्रकाश करुअछु। हे कोरिन्थियो माने तुम मानक प्रति आंभ मानकर मुख
ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଂକୁଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଂକୁଚିତ। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିବା ପରି ମୁଁ କହୁଅଛି, ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଦାନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ମନା ହୁଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯଚା ନ ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା? ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା? ବିଲିଆର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ମିଳନ? କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର କି ଅଂଶ? ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମାକିଦୋନିଆରେ ପାଉଲ ତିତସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଯିଏ ଅଶ୍ରୁଳ ପତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଓ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବାର ଶୁଣି ପାଉଲ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର। ତିତସଙ୍କୁ ଭେଟି କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ପାଉଲ ମହାସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ପତ୍ରରେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସାନ୍ତ୍ୱନା ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଅନେକ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୁଝିଅଛ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ଉତ୍ତମ ବିବେକ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁ ଓ ପରସ୍ପରର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରୁ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ମୁଁ ଭୟ କଲି। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବହି ମୁଁ କରିନ୍ଥ ସହରକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଇନାହିଁ। ତିତସଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରୋୟାରେ ସୁଯୋଗ ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲେ ହେଁ ସେ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ। ପାଉଲ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ବିନା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ସେ ଦାବି କରି କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଅଟେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ହେତୁରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ମୋହର ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ସଦୃଶ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି, ତଥାପି ପାଉଲ ଘୋଷଣା କରି କହନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୂମିକା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ହେଉଅଛି, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉଅଛି। ପାଉଲ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଦାସ, ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଭୂମିକାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅନୁଭୂତିର ତାଲିକାକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି।
ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।